हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे बच्चों। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। और आज बच्चों ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का एकदम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एकदम भरमार लेकर आए हैं बाबू। और आज की क्लास की खासियत है मेरे बच्चों, आज की क्लास की खासियत है मेरे बाबू, ठीक है। आज की क्लास की खासियत है मेरे बच्चों, मैं खासियत को लिखने वाला हूँ जी, है ना। आज की क्लास की खासियत है मेरे बच्चों कि टोटल जो ये क्वेश्चन है ये बुक से चुना हुआ है जी। और आज के क्लास में इंग्लिश और प्लस हिंदी मीडियम के बच्चे शामिल हो सकते हैं, है ना। आज इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चे आज के क्लास में शामिल हो सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से दे दनादन हमारे साथ तैयार हो जाइए एकदम रगड़ा रगड़ा करने के लिए। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, एकदम तगड़ा बाटे बबुआ। एकदम जल्दी से क्लास को एकदम लाइक और शेयर कर देंगे जी। बहुत ट्रेमेंडस क्लास है मेरे बच्चों, ठीक है। और गर्दा गर्दा करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। वेरी गुड मार्वलस सवाल बाटे बबुआ। चलिए जल्दी से हमारे साथ तैयार हो जाएंगे जी। वेरी गुड मेरे बच्चों, चलिए क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए बाबू, देखिए यहाँ पे सवाल जो है आपके सामने है बच्चों, एकदम कमजोर बच्चा भी गर्दा गर्दा उड़ा देगा जी, ठीक है। ये वेरी गुड क्वेश्चन है जी। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है ना कि इफ x बराबर a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा देन ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, नहीं कि अवकलन निकालना है जी। dy बाई डी एक्स का मान निकालना है मेरे बच्चों, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन है जी। चलिए जल्दी से बताएंगे, ट्रिमेंडस सवाल है जी। वेरी गुड क्वेश्चन भी बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए यहां पे सिंपल पूछता है डी वाई वाई का डी एक्स, यानी कि डी वाई का डी थीटा और बटे का डी एक्स बटे का डी थीटा यहाँ पे निकालना है जी, है ना। वाई का वैल्यू जो है ये बी साइन थीटा है अपॉन का डी थीटा और बटे का यहाँ पे डी ऑफ जो होगा ए कॉस थीटा अपॉन डी थीटा। वेरी गुड, दोनों बच्चे शामिल हो सकते हैं जी, जो इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम, उनके लिए भी इस क्लास है जी। तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, इसका वैल्यू होगा माइनस बी बाई ए टैन थीटा इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। वेरी गुड सवाल है ये, ठीक है जी। जल्दी से जुड़ जाएंगे जी, ट्रेमेंडस सवाल बाटे बाबुआ। वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों। चलिए चलिए दूसरा सवाल यहाँ पे, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहता है कि इसका इंटीग्रेशन निकालना है बाबू, है ना। इसका इंटीग्रेशन निकालना है जी, 1 माइनस साइन एक्स और बटे का ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स मेरे बच्चों, ठीक है। वेरी गुड ट्रिमेंडस सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन जी। जल्दी से एकदम रेडी हो जाइए, दे देना डन, ठीक है। तो देखिए इसको अलग अलग करने का, 1 बटे का कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और इसको अलग कीजिएगा एक साइन को कॉस के साथ और एक कॉस को अलग कर दीजिएगा जी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स और माइनस हो जाएगा यहाँ पे टेन एक्स और इंटू का सेक एक्स और डी एक्स मेरे बाबू, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेन एक्स और माइनस का ये सेक एक्स और प्लस का सी इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। चलिए संजय कुमार, वेरी गुड बाबू, एकदम जल्दी से क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दिए। वेरी गुड क्वेश्चन है जी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ट्रेमेंडस सवाल मेरे बच्चों। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तीसरा सवाल, ये मार्वलस सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। ये डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स कह रहा है जी कि डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स का वैल्यू क्या होगा, है ना। यही सवाल है जी, एकदम गर्दा उड़ाने का बाबू मेरे। वेरी गुड संजय जी, गर्दा गर्दा होगा बाबू, ओके। चलिए ये क्या है जी, इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर का एक्स और ये लॉग एक्स प्लस का 1, इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, ठीक है। ओके, एकदम ट्रेमेंडस सवाल है जी, एकदम चुनिंदा सवाल का सेट लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी मेरे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जी, दी वैल्यू ऑफ ये 0 से पाई बाई 2। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरी गुड क्वेश्चन है जी। यहाँ पे आई बराबर का ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और लॉग यहाँ पे 4 माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन का यहाँ पे 4 प्लस का 3 कॉस एक्स और डी एक्स है जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे जी, ठीक है जी बाबू।
क्लास को एक बार शेयर कर दो बाबू, हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम, दोनों शामिल हो सकते हैं ये बाई। ओके चलिए यहाँ पर आप यदि इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा log 4 माइनस 3 का, यहाँ पर ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा 4 प्लस का 3, और ये हो जाएगा sin x और dx मेरे बच्चों। ठीक है जी, ये वेरी गुड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इसको ओके। चलिए बहुत ट्रेमेंडस सवाल बाटे बाबू, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा बी पे ताला लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है जी, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई सर्किल है जिसका रेडियस r है, और यहाँ पे dr/dt यानी कि रेडियस में चेंजिंग का रेट दिया हुआ है 0.76 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पूछता है dc/का dt पूछता है जी, dc/का dt यानी कि यहाँ पे हमारा इसका सरकमफेरेंस का रेट पूछ रहा है बाबू, यानी कि d2πr, और बाई का dt पूछ रहा है जी, यानी कि 2π और इंटू dr/बाई का dt। ठीक है, तो यहाँ पे 2π और इंटू dr/dt की वैल्यू 7 है 0.7, तो 1.45 ये होगा जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर का सेकेंड होगा, यही आंसर हो जाएगा जी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए वेरी गुड मेरे बच्चों, एकदम ट्रेमेंडस सवाल बाटे बाबू, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे इंग्लिश माध्यम के हैं वो भी आज के क्लास को कर सकते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, यहाँ पे वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या कहता है कि ये कोई हमारा वर्ग आव्यूह है, यानी कि मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो हमारा 3:3 ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे बाबू, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे पूछता है कि k इंटू ए का मॉडुलस क्या होगा जी, तो देखिए यहाँ पे k पे पावर 3 होगा इंटू ए का मॉडुलस होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों, बहुत जल्दी से जवाब देंगे जी, जल्दी से जवाब देंगे, इस सवाल का जवाब यही होगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जी, ट्रेमेंडस सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए बाई का प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरे बच्चों, ये दोनों कट जाएगा, आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर होगा, इस इवेंट का ए इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ट्रेमेंडस सवाल, वीवीआई सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। यहाँ पे कहता है यदि ए और बी एक दूसरे का प्रतिलोम आव्यूह है, यानी कि इफ ए एंड बी आर इनवर्स मैट्रिक्स टू ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू का बी करूँ चाहे बी इंटू का ए करूँ, ये आई भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, सी पे ताला लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर। क्या होगा जी, सी इज द राइट आंसर मेरे बच्चों। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, चलिए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जी, एकदम वीवीआई टीटीआई सवाल, ये 3:3 ऑर्डर का ये डिटर्मिनांट दिया हुआ है, गिवन है, तो को फैक्टर यानी कि इस का वैल्यू पूछता है मेरे बच्चों, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्सपेंड किया है ये कॉलम के अनुसार, फर्स्ट कॉलम के अनुसार, तो फर्स्ट कॉलम के अनुसार ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बाबू। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 वीवीआई टीटीआई सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, है ना। इसका वैल्यू कहता है एक्स इंटू का एक्स स्क्वायर माइनस का 36 और ये 36 माइनस का 36, ये हो जाएगा 0, एक्स बराबर ये स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 6 जी, ये सी पे ताला लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। ठीक है जी, एकदम वीवीआई टीटीआई सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, चलिए ये क्या कहता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और कहता है कि डिग्री, ये कहता है डिग्री इज व्हाट, देखिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड, देखिए ये डिग्री इज नॉट डिफाइंड जी, इसका डिग्री इज नॉट डिफाइंड
डिग्री यानी कि घात जो होगा ये हमारा अनडिफाइन होगा। घात क्या होगा? अनडिफाइन होगा, अपरिभाषित होगा जी, नॉट डिफाइंड होगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा जी। एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, एकदम गर्दा बाटे बाबू। एकदम यही सब सवाल जो बच्चे एकदम देना चाहते हैं ना, यही सब सवाल आएंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहता है? इफ y इक्वल टू 2 का 2x प्लस का 3 है ना, ये y इक्वल टू का 2x प्लस का 3 जी। यहाँ पे x बराबर 0 कीजिएगा तो y इक्वल टू 3 आएगा। यहाँ पे ये ग्राफ हो जाएगा 0 3, और y को 0 कीजिएगा तो x इक्वल टू -3 का 2 आएगा। ये ग्राफ हमारा जो इस प्रकार से होगा किसका? y इक्वल टू 2x प्लस 3 का। और ये देखिए y बराबर 0 का लाइन है एक हमारा, और दूसरा कहता है x बराबर 4, यानी x बराबर ये 4 का लाइन है जी, और x बराबर ये 6 है ना। यानी कि इसके एरिया का, ये इसके एरिया का बीच का एरिया कहता है निकालने के लिए मेरे बच्चों। वेरी गुड, ये 4 हो गया, 6 होगा जी। एकदम ट्रेमेंडस सवाल बाटे, VVI सवाल है जी। तो यहाँ पे हमारा एरिया जो हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 to 6, और ये y dx हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 to 6 और 2x प्लस का 3 और dx। इसका आप इंटीग्रेशन निकाल लो, ये आंसर आपको मिल जाएगा जी। चलिए नोट कीजिएगा जी, ट्रेमेंडस सवाल, VVI सवाल, TTI सवाल मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, VVI देखिए एकदम बेहतरीन सवाल बाटे बाबू बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू दी पावर का x बटे का 1 प्लस x का ये होल स्क्वायर और dx है जी। तो यहाँ पर देखो क्या करने का, e टू दी पावर x कॉमन कर लीजिए और इसको हर के अनुसार अंश को लिखिए जी। तो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे का x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर का x, ये हो जाएगा 1 बटे का x प्लस 1 पे पावर 1 माइनस 1 बटे का x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर और ये dx, ठीक है। तो देखिए इसका ये हमारा डेरिवेटिव्स है, फाइनल आंसर हो जाएगा e टू दी पावर 1 बटे का 1 प्लस x प्लस c इज द राइट आंसर होगा जी। एकदम VVI TTI सवाल जी, वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़े जी, एकदम ट्रेमेंडस सवाल बाटे बाबू, VVI क्वेश्चन है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका साइन इनवर्स का वैल्यू पूछता है मेरे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ये है, देखिए 2 पाई बाई का 3 है ना, ये न्यूमरेटर है और ये डेनोमिनेटर है जी। इससे यानी कि हर है और ये हमारा अंश है मेरे बच्चों, है ना, और इससे हर से ही एक कम है जी। तो इसको तोड़ेंगे पाई माइनस पाई बटे का 3 करके, जो कि हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा जी। और यहाँ पे इसके आगे यदि मैं साइन लगाऊं, साइन पाई माइनस का पाई बाई का 3, इसका वैल्यू होगा साइन पाई बाई का 3, और इसके आगे मैं साइन इनवर्स लगाऊं तो ये हो जाएगा साइन पाई बटे का 3। इसका राइट आंसर होगा पाई बाई 3 रेडियन इज द करेक्ट आंसर होगा जी मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा जी। एकदम वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 15 नंबर सवाल, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन। ये डायरेक्शन कोसाइन कहता है निकालने के लिए जी। देखिए ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है जी, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो गिवन है। डायरेक्शन रेशियो यानी कि जिसको दी का अनुपात कहते हैं बाबू, यहाँ पे दी का अनुपात यहाँ पर है हमारा 2 3 का 7। और डायरेक्शन कोसाइन कहता है जी, एल कहता है, एम कहता है, एन कहता है, जो इस फॉर्मूले से बनेगा, जो इस फॉर्मूले से बनेगा मेरे बच्चों। यहाँ पर बी अपॉन का अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और यहाँ सी अपॉन का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बटे का, और स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा कितना, तो 49 प्लस का 4 तो 53 और 9 ये हो जाएगा 62। ये हो जाएगा हमारा 3 बाई का रूट 62, और ये हो जाएगा 7 बाई का रूट 62। यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन यानी कि डायरेक्शन कोसाइन का ये फॉर्मूला है जी। डायरेक्टर कोसाइन का ये फॉर्मूला है मेरे दोस्त, जिसको बोलते हैं दिक कोजिया। क्या बोलते हैं? दिक कोजिया बोलते हैं जी। एकदम वेरी गुड क्वेश्चन बाबू। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है जी। क्या गिवन है?
साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई इक्वल टू का पाई बाई 3, और यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई बराबर इसको एक्स मान लूँ और ऐड कर दूँ तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2, इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2, और ये हो जाएगा एक्स प्लस का पाई बाई 3, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई का 3। तो ये आंसर होगा 2 पाई बाई 3 रेडियन इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सी पे ताला लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। क्लियर? एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है जी। आप इंग्लिश माध्यम के बच्चे हो, है ना, इंग्लिश माध्यम के हो या हिंदी माध्यम के हो, दोनों बच्चे इस क्लास को आप फॉलो कर सकते हो जी। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, यहाँ पे वेरी गुड क्वेश्चन जी। वीवीआई सवाल, टीटीआई सवाल। यहाँ पर देखिए ये आपका फॉर्मूला दिया, आप जानते हो, tan इनवर्स एक्स प्लस का tan इनवर्स वाई प्लस का tan इनवर्स जेड। ठीक है, जो होता है यहाँ पे होता है ये फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन का 1 माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स इज इक्वल टू का पाई बाई 2। tan उधर चला जाएगा तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन का 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 10 पाई बाई 2, और वो होता है हमारा इनफाइनाइट जो 1 बटे का 0 होगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू का 0, है ना। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 1 जी, वैल्यू हो जाएगा 1 मेरे बच्चों। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पर। ये तो बहुत आसान सवाल है ना। ये बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर 2x इजकल टू का 6 डाल दीजिएगा और x प्लस वाई इजकल टू का 2 डाल दीजिएगा। x इजकल टू 3 होगा तो y इजकल टू ये -1 आ जाएगा जी। 3 और y -1 ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड सवाल और वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर हमारा जो है ना a इंटू का b, ए बी ये c है जी, है ना। तो यहाँ पर 2 और 3 है जी, 2 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल आपके लिए वीवीआई साबित हो सकता है। कहता है यहाँ पर ये किस तरह का फंक्शन है जी। तो यहाँ पर ये फंक्शन जो होगा यहाँ पे ये है 2 3 और ये हमारा ये हमारा फंक्शन जो होगा ये हमारा 1 2 3 सेट ए है और ये सेट बी है हमारा 5 6 का 7 सेट बी है जी। इसको फंक्शन से जोड़ दीजिए और y इक्वल टू एक्स प्लस का 4 है। 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 6 और 3 रखेंगे तो 7। ये 1 1 ऑन 2 है जी, ये 1 1 ऑन 2 है जी। ये इक्कीय आच्छादक है, ये इक्कीय आच्छादक है जी। 1 1 ऑन 2 है मेरे बच्चों। ये वीवीआई सवाल, टीटीआई सवाल। चलिए जल्दी से नोट करेंगे जी। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए पूछता है कि ये ऑन टू फंक्शन है ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यानी कि आच्छादक फलनों की संख्या। यहाँ पर एक आच्छादक फलनों की संख्या, एक आच्छादक फलनों की संख्या, एक आच्छादक फलनों की संख्या कहता है जी, है ना। यानी कि नंबर ऑफ 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2 जी, है ना। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, और यहाँ पर फैक्टोरियल n यही राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे वीवीआई टीटीआई सवाल, दैट्स अमेजिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या कहता है कि बिंदु पोजीशन वेक्टर ये हमारा कौन सा वैल्यू होगा। कोलिनियर है जी। ये 3 पॉइंट है हमारा, पहला P है जिसको हमने 2 6 बोला या फिर इसको A कह दीजिए। दूसरा पॉइंट B है ये 1 2 है। तीसरा पॉइंट C है जो P और 10 है जी। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर AB प्लस का वेक्टर BC इजकल टू का ये वेक्टर AC है मेरे दोस्त। ठीक है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, AB निकालिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का I और ये हो जाएगा माइनस का 4j। BC निकालिएगा तो ये हो जाएगा BC हो जाएगा मेरे बच्चों। एक सेकेंड बाबू, हाँ चलिए BC निकालिएगा तो यहाँ पर ये सवाल थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, कोई बात नहीं है। ये वेरी गुड क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए।
डिस्टेंस फार्मूला का भी यूज कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। और ये क्वेश्चन बन जाएगा जी, यहाँ पर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी सी भी कर सकते हो, इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है जी 23। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये हमारा कर्व है, आपको यहाँ पर कौन सा सही है, तो पहले आपको यहाँ पे y डैश निकालना होगा, फिर y डबल डैश निकालना होगा, फिर y का वैल्यू जो है ना इसके किसी भी एग्जाम्पल में रख दीजिएगा, जिसका RHS 0 होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका बहुत ट्रिमेंडस सवाल है, VVI सवाल है, TTI सवाल है कि कोई हमारा ये मैट्रिक्स जो है n/n ऑर्डर का है, तो ये एडजॉइंट ऑफ A का मॉडुलस जो होगा ये मॉडुलस ऑफ A टू द पावर n-1 होगा मेरे बच्चों। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन है, और ये B इज द राइट आंसर होगा जी। क्या हो जाएगा? B इज द राइट आंसर होगा मेरे दोस्त मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये देखिए एकदम ट्रेमेंडस सवाल है जी। यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए 3:3 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स है, और a टू द पावर n जो होता है फॉर्मूला 3 टू द पावर n-1 इंटू का a होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर पूछ रहा है जी, तो 3 टू द पावर 2-1 इंटू का a ये हो जाएगा 3a इज द करेक्ट आंसर, ये c इज द राइट आंसर, ठीक है जी। एकदम ट्रेमेंडस सवाल है जी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एकदम VVI TTI सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, यहाँ पर पहले ये हो जाएगा 2a 2b और -2a 4b, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 और 4 मेरे बच्चों, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे तो हो जाएगा 4a प्लस का 2b, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 4a प्लस का 4b इज इक्वल टू का 5 और 4 है ना। यहाँ से 4a प्लस का 2b इज इक्वल टू का 5 इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिएगा, और माइनस 4a प्लस 4b, ओके हाँ, प्लस 4b इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इक्वेशन नंबर 2। इसको हल कर लीजिएगा, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है जी। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये भी आपका बहुत ही हिट गेस क्वेश्चन है जी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये क्या हो जाएगा, ये 2x और ये 10, ये 6 और ये 2y, और ये हो जाएगा 4 और ये 10, ये 6 और ये 6, ये 2x इसका इक्वल हो जाएगा, तो 2x इजकल टू का 4, तो x इजकल टू का 2, और यहाँ 2y इसका इक्वल हो जाएगा 2y इजकल टू का 6, तो ये y इजकल टू 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों चलिए ये भी सवाल आपके लिए हिट गेस क्वेश्चन है जी मेरे बच्चों, वेरी गुड। ये तो और आसान है जी, किसी एक को बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो जी, तो x + 1 बराबर 4, तो x इजकल टू का 3, इसको आप इसके बराबर कर दो, x इजकल टू का 5। ये गलत क्वेश्चन है जी, ये गलत क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये गलत सवाल है जी। ये इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू एक ही होना चाहिए, अलग अलग वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कहता है वैल्यू क्या होगा। आप यहाँ पे फर्स्ट रो के अनुसार इसका एक्सपेंड कर दो, प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 इंटू का 3, तो 0 माइनस का 10 -1, ये हो जाएगा 5 इंटू का 3, तो 15 माइनस का 4, और ये हो जाएगा +7, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 30, और माइनस का ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 11, और प्लस का हो जाएगा 25 इंटू का 7 है ना, तो ये हो जाएगा -41, और ये हो जाएगा 7 5 का 35, और ये हो जाएगा 7 दूनों का 14, 14 3 का 17 है ना, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, 134 इज द राइट आंसर उसका होगा, है ना। देख लो बाबू, यही सब सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हिट गेस क्वेश्चन है जी। चलिए यहाँ पर ये सवाल एकदम ट्रिमेंडस सवाल है जी, वेरी गुड क्वेश्चन है जी। इसका dy/dx क्या होगा, डेरिवेटिव्स क्या होगा, तो 1 माइनस का 1/x², यानी ए इज द करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल एकदम एकदम हीरो वाला सवाल, जीरो वाला सवाल जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए ये सवाल एकदम वेरी गुड क्वेश्चन, वीवीआई और टीटीआई सवाल है जी, बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे बच्चों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, एकदम बहुत बेहतरीन सवाल बाटे। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर इसको पुट करना होगा x इजकल टू का tan थीटा। ठीक है, और थीटा बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ पे आपका y का वैल्यू निकालना होगा जो tan इनवर्स ये हो जाएगा कितना 1 बटे का कॉस थीटा माइनस 1 बटे का यहाँ हो जाएगा साइन बटे का कॉस। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, डैट मीन्स ये थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव शौक से निकाल लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड सवाल, डेरिवेटिव्स निकालिएगा, ए इज द राइट आंसर होगा जी। वीवीआई और टीटीआई सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे दोस्त मेरे बच्चों। ठीक है, कोई बच्चे एकदम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं जी। चलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, ये एकदम हीट गेस क्वेश्चन है जी, वीवीआई टीटीआई सवाल है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पर 10 इंटू का x टू दी पावर का 9 प्लस 10 टू दी पावर x और ये log 10 बेस e अपॉन का x टू दी पावर का 10 प्लस 10 टू दी पावर का x और dx। देखिए इसको मैं यदि डेनोमिनेटर बोलूँ और इसको न्यूमरेटर बोलूँ, यानी कि ये हमारा अंश है और ये हर है जी, है ना। एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको बाबू, ट्रिक क्या है, याद रखिएगा कि इफ, है ना, यदि आप डेरिवेटिव्स निकालिएगा डेनोमिनेटर का तो आपको न्यूमरेटर मिल जाए, यानी कि आप निकालिएगा हर का डेरिवेटिव्स तो हमारा क्या मिल जाए, अंश मिल जाए मेरे दोस्त। तो आंसर में क्या करने का, आंसर में करने का लॉग किस में लगा दीजिएगा, डेनोमिनेटर में, या लॉग लगा दीजिएगा हर में और प्लस का सी कर दीजिएगा, ये लॉग हो जाएगा x टू दी पावर का 10 10 टू दी पावर का x और प्लस का c इज द राइट आंसर, यही राइट आंसर होगा जी। ठीक है, एकदम वीवीआई टीटीआई सवाल, वीवीआई क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़े, चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, वीवीआई एंड टीटीआई सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन में दोस्त मेरे बाबू। ठीक है, चलिए ओके, यहां पर देखिए इसका आंसर क्या होगा जी। ये सवाल भी खूबसूरत सवाल है और आपके एग्जामिनेशन में हिट गेस क्वेश्चन है बाबू। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस पाई बाई का 2 प्लस पाई बाई का 2, ये है एक्स क्यू और ये एक्स कॉस एक्स है, और प्लस का 10 टू द पावर का 5x और प्लस का यहाँ पे 1 और ये dx है जी। देखिए यहाँ पे, है ना, ये हमारा ऑड फंक्शन है और ये है ऑड और इनटू का ये है इवन, है ना। ओवरऑल ये ऑड हो जाएगा और ये भी है ऑड मेरे बच्चों, है ना। तो जो ऑड फंक्शन होगा 0 0 और 0 सिर्फ क्या देगा यहाँ पे, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और ये dx, ये हो जाएगा x फ्रॉम हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2, इसका आंसर होगा पाई और ये बी इज द करेक्ट आंसर होगा। एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, जल्दी नोट करते जाइए, एकदम वीवीआई टीटीआई सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे ट्रेमेंडस सवाल है ये, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है जी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाट, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए वेरी गुड क्वेश्चन, ये देखिए, है ना, यहाँ पर इसका हल निकालना है जी, यानी कि जनरल, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है बच्चों। ये देखिए हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, होमोजीनियस। होमोजीनियस को बोलते हैं समघातीय, ये समघातीय है जी, है ना। तो यहाँ पर पुट करते हैं मेरे दोस्त y इक्वल टू का vx और यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर जो होगा v प्लस एक्स इंटू का dv बटे का dx। एकदम शानदार क्वेश्चन है जी, एकदम बेमिसाल सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस का एक्स इंटू डी वी बटे का डी एक्स और इधर हो जाएगा x कॉमन कर लीजिएगा 1 प्लस v बटे का ये हो जाएगा x, ये x कट गया और v भी कट जाएगा, x डी वी बटे का डी एक्स बराबर का ये हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वी बराबर हो जाएगा डी एक्स बटे का x और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो तो ये हो जाएगा v बराबर ये हो जाएगा log, आप log यहाँ पे लगा सकते हैं log x और प्लस का आप यहाँ पर कांस्टेंट कर दो k, है ना।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा बाई बटे का एक्स बराबर का हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस का के। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ वाई इक्वल टू का 1 दिया हुआ है जी, एक्स बराबर 1, तो यहाँ पर ये 1 बराबर का के बराबर का हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर जो होगा ये वाई बराबर का एक्स लॉग एक्स इज द राइट आंसर होगा, एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ओके, यही राइट आंसर होगा बाबू। पीयूष भारती ऑफिशियल, वेरी गुड मेरे बच्चों, गर्दा मचेगा बाबू मेरे पीयूष भारती। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवाल, एकदम वीवीआई टीटीआई सवाल बच्चों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, एकदम ट्रेमेंडस सवाल जी पीयूष भारती जी। ओके, वेरी गुड इवनिंग पीयूष भारती, वेरी गुड इवनिंग। आप लगता पुराने बच्चे हो बाबू, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर ये सिस्टम याद रखिएगा, आई जे और यहाँ पे के, है ना। यदि इस ऑर्डर में लीजिएगा तो प्लस मिलेगा जी, तो के क्रॉस का आई है, के क्रॉस का आई, तो इसी ऑर्डर में है तो ये जे मिल जाएगा जी, तो ये इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों। ठीक है सर, आप मुझे पहचान लिए बाबू, पीयूष भारती एकदम बाबू, एकदम तू तो एकदम हीरो बाड़ा हो मेरे बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, ओके, यदि आपके कोई है ना तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, यहां पर ए क्रॉस बी 0 है जी, तो ए डॉट बी क्या होगा। तो देखो ए क्रॉस बी 0 है ना, तो देखिए यहां पर थीटा आपका 0 भी हो सकता है, थीटा आपका पाई भी हो सकता है जी। तो यहां पर ए डॉट बी निकालिएगा तो यहां पर ए बी भी हो सकता है, तो यहां पर आंसर सी है, सी मार सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे, ट्रेमेंडस बाबू। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर्स, है ना, इसको आप वेक्टर ए कहो और इसको आप वेक्टर बी कहो, तो यहां पर क्या कहता है, वेक्टर सी निकालना है जो ए क्रॉस बी है ना होगा, और इसी का सी कैप निकालना है जी। तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे मेरे बाबू। ठीक है, यहां पर क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट यहाँ ये हो जाएगा आई जे और यहाँ पे के, और देखिए आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का 1 है, के का 0 है, और यहाँ पे आई का 0 है, जे का 1 है, के का 1 है जी। तो यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो आई इंटू का 1 माइनस का 0, और ये माइनस का जे ये हो जाएगा 1 माइनस का 0, और प्लस के ये हो जाएगा 1 माइनस का 0। तो ये हो जाएगा आई माइनस का जे और प्लस का के। यदि मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूं तो ये हो जाएगा आई माइनस का जे और प्लस का के अपॉन का ये हो जाएगा √3 इज द राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, एकदम वीवीआई टीटीआई सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहां पर देखिए क्या कहता है, ये सवाल बहुत ही गिवन सवाल है और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी। ठीक है, ये आपका टीटीआई और वीवीआई सवाल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बच्चों। यूट्यूब पर आया तो आपके क्लास लाइव था तो गया था सर, बहुत अच्छे बाबू, वेरी गुड मेरे बच्चों, है ना। चलिए देखिए यहां पे ये समझने वाली बात है ना, कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, और ये ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है जी, है ना, यही सवाल दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा जी, यही सवाल होगा, यही जवाब होगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक सेट हो गया जी, दूसरे सेट की बारी है ना। कोई बच्चे यदि आंसर मिलाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बच्चे यदि आंसर मिलाना चाहते हैं इस पूरे 1 सेट का तो आप आंसर को मिला सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। चलिए दूसरे सेट पर आते हैं जी, और दूसरा सेट एकदम ट्रेमेंडस बाटे बाबू, है ना, जो खोज रहे थे जी संजय कुमार,
वही सेट आ गया आपका, वही सेट आ गया मेरे बच्चों, फंक्शन और रिलेशन का सेट आ गया। ठीक है, चलिए आज 2 3 4 सेट करवाएंगे, 40 40 का रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा जी, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा मेरे बच्चों। ओके, चलिए यहाँ पे क्या कहता है, ये हमारा गिवन है आर जी, ये जो हमारा यहाँ पर रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन को पहले लिखते हैं 2 2, और ये 3 3, और ये 2 3, और ये 3 2, और ये 3 1, और ये 2 1 मेरे बच्चों। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन है जी? तो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव या समतुल्य के लिए कंडीशन क्या है नहीं जानते हैं, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है जी? तो जितने एलिमेंट है इसमें सबका डबलेट पेयर होगा, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। यदि ये तीनों में से एक भी पेयर इसमें मिसिंग है तो आपका वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा जी, है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन मिसिंग है बाबू, तो देखिए 3 2 2 तो है, 3 3, ये 1 1 मिसिंग है जी, इसका मतलब ये हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर सिमेट्रिक की बात करूँ, सिमेट्रिक की बात करूँ मेरे बच्चों, यहाँ पे सममित की बात करूँ मेरे बाबू, है ना, तो देखिए कहता है आर इनवर्स लिखना होगा जी, आर इनवर्स निकालना होगा मेरे बच्चों। आर इनवर्स का मतलब देखो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, कि देखिए इसका उल्टा पेयर 2 2 का उल्टा पेयर 2 2, 3 3 का अपोजिट पेयर 3 3, 2 3 का 3 2, और ये 3 2 का 2 3, 3 1 का 1 3, और यहाँ पे 2 1 का 1 2 होगा। तो यहाँ पर इसके लिए कंडीशन है कि R इजकल टू का R इनवर्स होगा, जो कि नहीं है, ये कंडीशन है जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रांजिटिव की, किसकी बात करूँ, ट्रांजिटिव की बात करूँ यहाँ पे, मैं बात करता हूँ यहाँ पे संक्रामक की, किसकी, संक्रामक की बात करता हूँ बाबू मेरे। ठीक है, बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं बाबू। तो देखिए ये दोनों को चेक करने का जरूरत नहीं है, यदि मैं यहाँ से चेक करूँ ए बी है और ये बी सी है, तो इसमें हमारा ए सी यानी कि 2 2 होना चाहिए, जो कि है, जो कि है। चलिए इसके लिए शुरू कीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 और ये 2 1, यानी कि 3 1 होना चाहिए, इसमें 3 1 होना चाहिए जी, 3 1 है। चलिए ओके ना, इसका मतलब ये इसका आंसर जो होगा डी होगा जी, डी इज द राइट आंसर होगा। कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बखूबी से ले सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लीजिए, बीबीआई टीटीआई सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, ट्रांजिटिव होगा जी ये। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, वेरी गुड क्वेश्चन जी, यहाँ पे आपको बतानी है कि ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारा ए बी का सी सेट ए है, और यहाँ पर है हमारा 1 2 का 3 ये सेट बी है जी। इसको हमने फंक्शन से जोड़ दिया, ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का। देखिए ये दो का इमेज जो है ना यहाँ एक के साथ बन रहा है जी, तो ये 1 1 नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा जी, 1 1 का कंडीशन ये नहीं है, ये मेनी 1 का कंडीशन है जी, ये मेनी 1 का कंडीशन है। ये मेनी 1 यानी कि अनेकैक होगा, क्या होगा, अनेकैक होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर अनेकैक होगा, इसका मतलब ये एकैक वाला लक्षण नहीं होगा, एकैक वाला जो भी है ऑप्शन वो नहीं होगा। ठीक है, और देखिए यदि मैं बात करूँ यहाँ पर रेंज की, इसका रेंज क्या होगा, तो देखिए सेकेंड एलिमेंट इसका रेंज होता है जी, इसका रेंज 1 2 है जी, जिसको हम परास बोलते हैं बाबू। ठीक है, और इसका मैं सह प्रांत की बात करूं, कोडोमेन की बात करूं, मैं कोडोमेन की बात करूं बाबू, जो सेट बी होता है, जो हमारा 1 2 का 3 है जी, 1 2 का 3 है, और यहाँ पे हमारा रेंज जो है ना इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है जी, यहाँ पे इसलिए हमारा एफ जो होगा ये नोट 1 2 होगा, नोट 1 2 होगा, यानी कि एफ जो है हमारा आच्छादक भी नहीं होगा, एफ हमारा आच्छादक भी नहीं होगा, यानी कि ये अंतःक्षेपी होगा जी, इनटू होगा, अंतःक्षेपी होगा या इनटू फंक्शन होगा मेरे बच्चों, यानी अनेकैक और अनाच्छादक, अनाच्छादक भी कह सकते हैं, यही आंसर होगा, है ना। आप यहाँ पे अनाच्छादक भी इसको कह सकते हैं,
अनाच्छादक को हम इंटू भी बोलते हैं और इसको हम अंतःक्षेपी भी बोलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है जी, जल्दी से नोट करते जाइए, एकदम सुपर डुपर हिट वाला क्वेश्चन है जी। चलिए आगे बढ़े। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन बाबू मेरे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि यहाँ पे अनाच्छादक फलन यानी कि इनटू फंक्शन जी, देखिए इनटू फंक्शन लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू बी होता है, या फिर एफ ऑफ ए सबसेट होता है बी का। यहाँ एफ ऑफ ए जो है सबसेट होगा बी का जी, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वीबीआई टीटीआई सवाल। चलिए यहां पर क्या कहता है, कितने बाइनरी ऑपरेशन परिभाषित होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन या फिर द्विधारी संक्रिया की बात कीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विधारी संक्रिया, है ना, द्विधारी संक्रिया बोलते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पर होता है 2 पे पावर नंबर ऑफ ए इंटू का नंबर ऑफ यहाँ पे ए होता है, तो 2 पे पावर नंबर ऑफ ए क्या है, इसमें 2 एलिमेंट है जी, तो 2 पे पावर 2 इंटू का 2, ये 2 पे पावर 4, ये 16 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई टीटीआई सवाल, ये क्या कहता है जी कि यदि ए पर यहाँ हो तो कुल कितने तुल्यता संबंध होंगे जी, ये कंटेनिंग 1 2, इसका आंसर डायरेक्ट 2 मारने का जी। यहाँ पर 1 2 वाले कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, तो ये आंसर 2 मारने का बाबू, एकदम रट्टा मार लेने का, इसका आंसर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये सवाल है और ये वीवीआई सवाल है। ओके, तो देखिए इसको आपको एक्सपेंड करना होगा जी, इसको आपको एक्सपेंड करना होगा, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस प्रिंट है, क्वेश्चन ही मिस प्रिंट है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, ये देखिए वेरी गुड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस, यहाँ पे क्या होगा, इसमें 6 पॉजिटिव इंटीजर होंगे जी, 6 पूर्णांक, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1:2 का 6, तो 6:2 का 1, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है 2:2 का 3, तो ये 3:2 का 2, यहाँ टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 2 और 2, ये 2 मिला के ये हो जाएगा 4, 2 2 मिला के क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा, कुल आव्यूह की संख्या जो हो जाएगी ये 4 हो जाएगी जी। ठीक है, ओके, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस, तो इसका फॉर्मूला होता है ए टू द पावर, ये हो जाएगा 2 माइनस का 1, मॉडुलस ऑफ ए हो जाएगा जी, मॉडुलस ऑफ ए, ये बी इज द राइट आंसर होगा, है ना। इसके पहले वाले हमने सेट में ये क्वेश्चन करवाया था जी, फॉर्मूला ही बताया था मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलिए चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या कहता है जी कि ए बी सी हमारा यहाँ पे तो किसका गुणनफल किया जा सकता है ना, तो यहाँ पर ए का ऑर्डर जो है हमारा 2:2 का 3 है, बी का ऑर्डर क्या है 4:2 का 3 है, सी का ऑर्डर क्या है 2:2 का 4 है जी। तो यहाँ पर बी इंटू का सी, सी इंटू का बी कर सकते हैं, ए इंटू का बी नहीं होगा, है ना, ए इंटू का बी आपका नहीं होगा, बी इंटू का सी यहाँ पे नहीं होगा जी, है ना। ओके, ना ही यहाँ पर बी इंटू का ए होगा, ना ही यहाँ पर बी इंटू का ए होगा जी, ना ही यहाँ पर हमारा सी इंटू का बी हो सकता है, यहाँ पर सी ये भी नहीं होगा, सी इंटू का बी हो जाएगा जी, क्योंकि देखिए सी करेंगे तो 2:2 का 4 और इंटू बी करेंगे तो 4:2 का 3, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए वेरी गुड सवाल जी, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जी मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए क्या कहता है, 0 और 1 का प्रयोग करते हुए हमारा 3:3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनाना है जी, है ना।
तो देखिए इसका सीधा मैं जवाब देता हूं, यहाँ पर 2 डालने का, चूंकि यहाँ 0 और 1 हो सकता है, और 1 3 यहाँ 1 3 यहाँ, 3 इंटू का 3 कर दीजिए, 2 पे पावर 9, ये हो जाएगा 512 इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्लियर है बाबू, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन मेरे बच्चों, एकदम मार्वलस सवाल बबुआ, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये सवाल एकदम वीवीआई है जी, एकदम मजेदार सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन है जी, बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डी बाय डी एक्स निकालोगे तो देखिए पहले लॉग का हो जाएगा 1 का साइन एक्स स्क्वायर, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा tan एक्स स्क्वायर और इंटू का 2x, आपका वैल्यू x बराबर रूट पाई, यानी कि ये हो जाएगा tan पाई बाई का 2, और इंटू जो होगा यहाँ पर 2 इंटू का रूट पाई बाई का 2, tan पाई बाई 2 जो होता है ये इनफाइनाइट होता है जी। अच्छा सॉरी कॉट, ये कॉट होगा जी, कॉट होगा, सॉरी ये कॉट होगा बाबू, कॉट होगा, कॉट पाई बाई 2 0 होता है, यहाँ पे कॉट हो जाएगा, कॉट पाई बाई 2 होगा जिसका वैल्यू 0 होगा, तो आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, चलिए यहाँ पर अधिकतम वैल्यू कहता है कि x के किस मान पर प्राप्त होगा जी, तो डी बाई डी एक्स को आप 0 कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दो, ये √3 cos x और माइनस साइन एक्स इजकल टू का 0 हो जाएगा, और √3 cos x बराबर जो होगा ये साइन x हो जाएगा, और tan x बराबर जो होगा √3 होगा, और ये हमारा tan पाई बाई का 3 होगा, x का वैल्यू जो होगा पाई बाई 3 इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर होगा जी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वेरी गुड क्वेश्चन यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पर ये इंक्रीजिंग के लिए कहता है जी, तो यहाँ पे पहला डी बाई डी एक्स निकालो, तो ये हो जाएगा 2x इंटू ई टू द पावर का माइनस एक्स, और माइनस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, प्रॉपर्टी लगा दो ग्रेटर देन 0 का, है ना, ये x माइनस 2 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो होगा प्रॉपर्टी जो होगा, एक x बराबर का 0 होगा, दूसरा x बराबर का 2 होगा जी, और दोनों का बीच का ये हमारा प्लस है ना, तो ये आंसर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर 0 से 2 के बीच में ही होगा जी, 0 से 2 के बीच में ही होगा जी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन जी, एकदम वीवीआई टीटीआई सवाल जी, एकदम मार्वलस सवाल बाबू, है ना, एकदम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हीरो वाला सवाल है मेरे बच्चों। ठीक है, क्या है यहाँ पे, हीरो वाला सवाल है मेरे बच्चों। चलिए जल्दी से बताइएगा इस सवाल का, बड़े एकदम वेरी गुड टीटीआई वीवीआई सवाल है जी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे दोस्त, और ये बहुत मजेदार सवाल है, और ये सवाल का आंसर मैं बता दूं, चूंकि बच्चे इसके इंटीग्रेशन निकालने में बहुत बार फंसते हैं जी, है ना, और ये फसाव घाट वाली कहानी है, और ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलिए मैं इसका आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना, आप इसका आंसर डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये देखिए √2 और ये होता है tan इनवर्स, √2 tan इनवर्स, और ये होता है हमारा tan x माइनस का 1, और बटे का क्या होता है मेरे बच्चों यहाँ पे √2 tan x होता है, √2 tan x होता है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये 0 to 1 मेरे बच्चों। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा इसका मेरे बच्चों। ठीक है, तो देखिए सॉरी पाई बटे का 4 है जी, तो यहाँ पर देखिए पाई बटे का 4 रखिएगा, तो √2 और ये हो गया tan इनवर्स, ये तो ऐसे ही आ गया जी, देखिए ना, ये हो जाएगा tan पाई बटे का 4 माइनस का 1, और ये हो जाएगा √2, तो ये 1 0 हो जाएगा जी,
इसका आंसर तो यहाँ पे नन पे ताल लगाए पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर होगा यदि इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको करते हैं तो। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। और मैंने यहाँ पे √2 है, दूसर का मैं रखता हूँ tan इनवर्स, है ना, ये हो जाएगा -1/0, नहीं है ना। ये अच्छा सवाल है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, इसको देख लीजिएगा घर पे कैलकुलेशन करके। चलिए ये सवाल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, देखिए, है ना, ये सभी सवाल को छोड़ना नहीं है जी, है ना, ये सब सवाल को घर पे जाके बना लेना है जी। मैं ऑब्जेक्टिव जरूर लिख दूंगा सबका। ठीक है, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। ये 1 से 5 है, एक्स स्क्वायर बटे का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और dx। ठीक है, मैं सबका आंसर लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा। जब भी ऐसा सवाल आए ना तो यहाँ पर पहले हर के अनुसार अंश को तोड़िए। ठीक है, और यहाँ पर ये dx हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और ये 1/का एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर dx कर दीजिएगा जी। यहाँ पर 1 और 5 कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा x फ्रॉम 1 to 5 और माइनस यहाँ पे 4। आपका ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ये वाला जी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1/2a लॉग्स होगा x माइनस a बटे का a प्लस का x होता है जी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आगे का कैलकुलेशन कीजिएगा। यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस और ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2a, यानी हो जाएगा 2 इंटू का 2 और यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस 2 बटे का x प्लस का 2 और फ्रॉम लिमिट जो हो जाएगा 1 से लेके 5। तो देखिए 4 4 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा log हमारा, यदि 5 रखूं तो 3 बटे का ये कितना हो जाएगा 7 और माइनस जो हो जाएगा यहाँ पे log 1 रखूं तो ये हो जाएगा -1, है ना, मोड में, और बटे का ये हो जाएगा 3g। तो यहाँ पर -1 का मोडलस हमारा +1 होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस log और ये कटेगा 3/7 और इंटू का ये 3 का ये हो जाएगा 1/1, है ना। देख लीजिएगा यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सवाल भी एकदम VVI TTI सवाल है जी, बड़ा ट्रेमेंडस सवाल बाटे बाबू, सबका मैं आंसर बता दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, सबका आंसर बता दूंगा जी। यहाँ पे देखिए 0 to 1 ये tan इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इसका आंसर बता दूंगा लास्ट में, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करने में इसमें टाइमिंग लगेगा, है ना। इस क्वेश्चन को मैं आगे करवा दूंगा बाबू। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर ये सवाल है जी, कहता है यहाँ पे कि अवकलन समीकरण का एक हल है ना। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है और यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx, तो देखिए dy/dx कहता है होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा इस क्वेश्चन को बनाने का है तो ऑप्शन के हिसाब से चलिए, यदि मैं ये ऑप्शन लूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यदि इस ऑप्शन का मैं dy/dx लेता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक सेकेंड देखते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -x इंटू का 2 और y का वैल्यू मैं यहाँ 2x रखता हूँ जी, तब भी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा जी, है ना। देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से बनेगा ये
मैं इसका डेरिवेटिव्स निकालता हूं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 इंटू, और ये हो जाएगा हमारा डी बाई 2 इंटू का x, और बाई का वैल्यू 2x माइनस का 4 है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये वाला सही है, सी इज द राइट आंसर होगा। घबराने का नहीं जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो, ठीक है। ओके चलिए, ट्रेमेंडस सवाल है जी, वीवीआई सवाल, टीटीआई सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसका हल क्या होगा जी, एकदम बहुत बेहतरीन सवाल है जी। तो यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 करने का, और ये हो जाएगा कॉस क्यू एक्स और बटे का। देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा कि दोनों पे पावर इक्वल होगा, इसका आंसर पाई बटे का 4 कर देना है यहाँ पे डायरेक्ट, ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये बड़ा बेहतरीन सवाल है जी, है ना। इसका अवकलन समीकरण क्या होगा, किस ऑर्डर का होगा। तो देखिए इसमें एक ही स्वैच्छिक नियतांक है जी, एक ही कांस्टेंट है जी, तो ये एक कोटि का होगा जी, एक कोटि का होगा, चूंकि सी ही कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार घर पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है जी। यहाँ पे क्या है, तो कहता है क्या होगा ए डॉट बी 0 होगा। तो देखिए ए डॉट बी मैं चेक कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 गुने का 1 तो 2, ये हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 1। ए डॉट बी कभी भी 0 नहीं होगा जी, है ना। ए डॉट बी जो होगा ये माइनस का 9 हो जाएगा। ये सी पे ताला लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पे, सेक ऑफ tan इनवर्स एक्स जी। ये सवाल एकदम ट्रेमेंडस सवाल है। ये बाई बराबर हमारा सेक, और इसको दी सेक इनवर्स में लाइएगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा जी, है ना। तो इसका डी बाई बाई डी एक्स निकालोगे तो रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x मेरे बाबू, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x बटे का x प्लस अंडर रूट 1 प्लस का x, सॉरी ये नहीं, है ना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ये हमारा जो होगा डी, ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे ये सवाल एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है जी। ऐसा सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा मेरे बच्चों, एकदम वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो इसको करने का कुछ नहीं, ये सीधे बाई बराबर का पाई बाई 2 चलाएगा। तो यहाँ पे डी बाय पाई बाई 2 बाय डी एक्स, इसका डेरिवेटिव्स निकालिएगा, 0 होगा जी, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवीआई टीटीआई सवाल। यहाँ पे दो पासों की एक दिक डबलेट, तो डबलेट की चांसेस कहता है जी, है ना। डबलेट तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएगा 6 गुने का 6, तो ये 36, और इवेंट ई जो है डबलेट, डबलेट क्या होगा 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, यहाँ पे 4 4 होगा, और ये 5 5 होगा, और ये डबलेट पेयर जो है 6 6 होगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैं निकालूं तो नंबर ऑफ इवेंट और बटे का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो जाएगा 6 बटे का 36, तो 1 बटे का 6, ये बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे ये देखिए विलंब की प्रवणता कहता है जी। पहले तो डी बाई बाई डी एक्स निकालना होगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2x और प्लस का 3, और यदि ये हमारा क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है जी, है ना। और यहाँ पूछता है नॉर्मल का प्रवणता है, यानी ये नॉर्मल का बोलता है जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलता है जी, है ना। यानी कि यहाँ पर अभिलंब की प्रबलता, अभिलंब की यहाँ पे प्रवणता पूछता है, ठीक है, जो कि क्या होता है -1 बटे का स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श इन टेंजेंट का स्लोप पूछता है जी, टेंजेंट का स्लोप पूछता है जो -1 बटे का, और ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 5, -1 का 5 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर होगा, गिवन क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर ये क्या कहता है कि यहाँ पर के एक नियतांक है जी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, वेयर के तो कोई भी नियतांक है, कोई भी चलेगा, ये 0, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। चलिए 29, ये सवाल एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है जी।
तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो ये ऑड फंक्शन है जी, जब भी ऑड फंक्शन होगा इसका आंसर 0 होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे इसका ऑर्डर पूछता है जी, ऑर्डर। तो देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव्स वाला पद ये है, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव्स है जी, इसलिए इसका ऑर्डर भी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऑर्डर भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे इसका हल क्या होगा जी, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड सवाल। यहाँ पे भी आप उसी प्रकार से बनाइएगा जी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना आपका बनाने का। यहाँ पे भी यही सवाल है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन इसका डेरिवेटिव्स निकालिएगा, तो इसका डेरिवेटिव्स 1 हो जाएगा, और इसमें रखिएगा तो ये कभी इक्वल नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव्स निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2y, और dy बाई डी एक्स बराबर ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं आएगा ऑप्शन, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यदि इसका डेरिवेटिव्स निकालिएगा तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, ये के वाला सिस्टम है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। ओके देखते हैं, नहीं इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का k, ठीक है। और यहाँ पर x इंटू हो जाएगा 2x प्लस का k और माइनस, यहाँ पर हो जाएगा y का वैल्यू रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस का kx। तो जी यहाँ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैं इसको ऊपर करूँ तो ये हो जाएगा 2y और ये डी बाई डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा 2x और माइनस का k, तो और ये हो जाएगा 2x माइनस k हो जाएगा जी, है ना। जरा संभल के इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा बाबू, इस क्वेश्चन को संभल के हल कीजिएगा, हो सकता है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये सवाल बेहतरीन सवाल है जी। मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखाओं का परिवार का अवकलन समीकरण क्या होगा जी। ये देखिए ये हमारा जो है ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, ये y इक्वल टू का mx होता है जी, और इसमें डी बाई डी एक्स कीजिएगा तो ये हो जाएगा सीधे हमारा m, और यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा y बराबर डी बाई डी एक्स और इंटू का ये हो जाएगा x मेरे बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, y इंटू का x इंटू का डी बाई डी एक्स बराबर का y, यहाँ पर a इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 33, ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई बी कहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई बी जो होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाई का प्रोबेबिलिटी ऑफ b होगा जी, है ना। तो ये हो जाएगा 1/5 और बटे का 1/4, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 4/1, ये 4/5, ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये लॉग वाला कहानी है जी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना, x log x प्लस का c, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर x टू द पावर 0 log x और dx कर दीजिएगा। ये देखिए अलजेब्रिक है और ये हमारा लॉगरिथम है, आइलेट का हिसाब किताब रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। लॉग जो हो जाएगा पहले आ जाएगा x टू द पावर का 0 dx और माइनस यहाँ पे d log x और बटे का dx और x टू द पावर का 0 dx, और इसका ये फॉर्मूला लगा देने का, ये हो जाएगा x log x और माइनस का ये हो जाएगा 1/x और इंटू का x और dx, है ना। इसका आंसर हो जाएगा x log x और माइनस का x और प्लस का यहाँ पर c या k जो भी है कांस्टेंट लगा दीजिएगा, तो ये आंसर नहीं होगा जी, है ना, ये आंसर हो जाएगा b। ठीक है, चलिए चलिए वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या कहता है ये फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाबू, है ना। इसको इधर करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू का ए का प्रोबेबिलिटी प्लस यहाँ पे बी का प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस का 0.6, ये हो जाएगा 0.8 इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर ये प्रांत कहता है जी, ये डोमेन कहता है जी। तो पहला तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर x का जो वैल्यू होता है -1 और +1 के बीच होता है जी, ये दोनों को मिलाइएगा तो x का जो वैल्यू होगा 0 से लेके 1 तक हो जाएगा जी, यही आंसर हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा 0 to 1, है ना। ये डोमेन जो होगा, प्रांत जो होगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये मॉडुलस है जी, मॉडुलस वाला कहानी है मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मॉडुलस का कहानी है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा जी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 है ना, और यहाँ पे +1, तो एक का एरिया निकाल के 2 से गुना कर दिए तो हो जाएगा हाफ इंटू का बेस इंटू का हाइट, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, इस सवाल का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये सवाल भी बड़ा बेहतरीन सवाल है, क्योंकि देखिए यदि इसमें जोड़िएगा कॉस इनवर्स है ना, ये देखिए हो जाएगा पाई बटे का हमारा 3, और ये 2 इंटू का ये हो जाएगा पाई बटे का 6, तो ये आंसर हो जाएगा 2 पाई बटे का 3, ये ए पे ता लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, यहां पर देखिए प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है जी, है ना, तो यहाँ पे माइनस को आप बाहर कर दो, ये कॉसेक इनवर्स सिर्फ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स और ये हमारा कॉसेक यहाँ पे पाई बटे का 6 हो जाएगा जी, ये माइनस पाई बटे का 6 रेडियन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ताला लगाइएगा, यहाँ पे ये डी इज द राइट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चों। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अब इसका भी आंसर देख लो, है ना, चलिए इसका आंसर वो गड़बड़ हो गया जी, चलिए अच्छा 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 अच्छा, चलिए कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं बाबू। ठीक है, इसके बाद बायो की क्लास होगी। चलो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कहता है निकालने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए गिवन है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए जो निकालेंगे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए और इंटू यहाँ पर ए की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर b बाई ए की प्रोबेबिलिटी जो होगी 0.2 और इंटू ए की प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.1 है ना, और यहाँ पे कहता है a बाई बी की प्रोबेबिलिटी, a बाई ई की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b बाई का प्रोबेबिलिटी ऑफ b, तो यहाँ हो जाएगा 0.1 बटे का ये हो जाएगा 0.2, यानी 1 बाई का 2, तो ये हो जाएगा 0.5 है ना, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ये a इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बड़ा इजी सवाल है, ये हमारा देखिए फॉर्मूला है डायरेक्ट कि 1 बटे का ए और ये tan इनवर्स x बटे का ए हो जाएगा जी, है ना, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये कहता है यहाँ पे कि ये बीच एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, तो इसका जो डायग्राम होगा, इसका डायग्राम इस प्रकार से होगा, इसका डायग्राम हमारा इस प्रकार से होगा, ये एरिया कहता है, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा जी, तो ये देखिए ये हो जाएगा x बराबर का 0, x बराबर का 4a आएगा, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a हो जाएगा 0, तो ये वो कर्व नंबर 1 है, कर्व नंबर 2 है, तो यहाँ a जो होगा ये हो जाएगा a1 माइनस का a2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0 to 4a कीजिएगा और यहाँ पर x का वैल्यू रखिएगा, तो ये हो जाएगा 4ax dx और -0 to ये 4a हो जाएगा और ये हो जाएगा x और dx, इसको हल कर लीजिएगा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, log x, देखिए यहाँ पर इसको y मान लो और log x बटे का x है ना, इसको y डैश को 0 करना है जी, तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव्स रखिएगा इंटू का x और माइनस इसका डेरिवेटिव्स रखिएगा इंटू का log x और बटे का x स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड लगेगा, इसको 0 कर दीजिए, है ना, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस का ये हो जाएगा 1 इंटू का x, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का log x और बराबर का 0, 1 इजकल टू का log x बेस का e, तो 1 के बदले log e और बेस e कर देंगे, तो x बराबर का e वैल्यू होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, इसका c इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा मेरे दोस्त। ठीक है, लगभग मैं 80 क्वेश्चन 84 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, है ना, ये देखिए ये भी वेरी गुड क्वेश्चन है जी, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन तो जरूर करवा देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए अभिलंब की दिक कोजिया, तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन, पहले डायरेक्शन रेशियो देखिए, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो ए बराबर देखिए यहाँ एक्स का कोफिशियंट 2 है, बी इजकल टू -3, सी इजकल टू -6, और एल बराबर ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, एम बराबर हो जाएगा बी बटे का अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर, एन बराबर क्या हो जाएगा सी बटे का अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा जी। वेरी गुड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेक्टर n1 चाहिए और वेक्टर n2 चाहिए जी, है ना। तो n1 हो जाएगा 2i माइनस का j और प्लस का k, और n2 जो होगा 1 इंटू का i j और ये हो जाएगा 2 इंटू का k। आप ये फॉर्मूला लगा दो n1 n2 और ये हो जाएगा n1 n2 cos थीटा, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 और बटे का n1 इंटू का n2 जी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहानी क्वेश्चन की, एक्स वाई के तल के नॉर्मल की दिक को दिया। देखिए एक्स वाई गिवन है, देखिए कोई भी प्लेन होता है, प्लेन का परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर होता है जी। तो यहाँ पर क्या कहता है ना, ये है एक्स और ये वाई प्लेन है, इस पे परपेंडिकुलर ये जेड है जी। इसकी डायरेक्शन कोसाइन कह रहा है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन 0 0 और 1 होता है। 0 0 1 हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन बाबू, 0 0 1, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर होगा जी। ओके विक्की विशाल यादव, वेरी गुड इवनिंग बाबू, है ना। एकदम जो बच्चे है ना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के है ना, सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है मेरे बच्चों। वेरी गुड, जल्दी से नोट करते जाएंगे जी ये सवाल, ठीक है। ये सवाल सब करवा रहे हैं आप ही लोग के लिए जी, और एकदम ट्रेमेंडस सवाल है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन है मेरे बच्चों, ठीक है। जल्दी से नोट कर दीजिएगा, एकदम VVITTI सवाल फॉर एन एग्जामिनेशन है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि ये हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है मेरे बच्चों, है ना। तो देखिए आर बराबर, ये सीधी सी बात है, ये होता है एक्स आई प्लस का वाई जे और प्लस का जेड के बराबर है लैम्डा इंटू का आई, और ये हो जाएगा 0 इंटू का जे और ये हो जाएगा 0 इंटू का के। तो देखिए सिर्फ एक्स बराबर का लैम्डा है जी, एक्स बराबर का लैम्डा है, वाई बराबर 0 है और जेड बराबर का 0 है जी, है ना। तो ये देख लीजिए जब भी ये बताएगा ना, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस का पैरेलल होगा जी, ये वाई एक्सिस का पैरेलल होगा मेरे बाबू। किसका? वाई एक्सिस का पैरेलल होगा, है ना। क्योंकि देखिए ये वाई एक्सिस का पैरेलल, ये वाई एक्सिस है जी, एक्स बराबर लैम्डा जो है ना, ये वाई एक्सिस का पैरेलल होगा, ये वाई एक्सिस का पैरेलल होगा, इसको जान लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये क्या कहता है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है जी, है ना। तो देख लेते हैं, तो वेक्टर a इजकल टू हो जाएगा, या फिर वेक्टर यहाँ पे वेक्टर a प्लस बी इजकल टू माइनस वेक्टर c, ठीक है। तो क्या क्रॉस निकालिएगा इसका, a बराबर का b तो कभी नहीं होगा जी, a डॉट बी 0 भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आंसर जब भी लगाइएगा डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल एकदम ट्रेमेंडस सवाल है जी, वेरी गुड क्वेश्चन है। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं नो डाउट। इसका मतलब हो जाएगा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू का 2, है ना। और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 16 और प्लस का 4 ये हो जाएगा 20, है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 20 स्क्वायर बराबर 20, यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये आंसर हो जाएगा डी।
क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरे बच्चों। क्लियर है, एकदम वेरी गुड क्वेश्चन है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी, याद रखिएगा बाबू, जब भी ए डॉट बी क्रॉस सी आएगा ये हो जाएगा ए बी और ये सी का इक्वल होगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये आई जे के अभी जस्ट बताए थे जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आई डॉट, ये हो जाएगा जे क्रॉस के, है ना, तो ये हो जाएगा जे क्रॉस के, तो ये हो जाएगा आई डॉट आई, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका क्या कहता है कि ऑर्डर और ये हमारा डिग्री, तो ऑर्डर हो जाएगा 4, ऑर्डर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 4 और डिग्री हो जाएगा 1, डिग्री हो जाएगा 1, 4 1। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, विशाल यादव, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, इसका समाकलन गुणांक कहता है जी, इंटीग्रेशन फैक्टर कहता है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालिए और प्लस ये वाई इंटू हो जाएगा 1/का एक्स लॉग एक्स और बराबर ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स और बटे का एक्स लॉग का एक्स, इसको इक्वेशन 1 कहिए और इसका जो सेपरेट जनरल इक्वेशन होता है उससे कंपेयर कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक्स लॉग एक्स है और ये पी है जी, तो पी बराबर का हो जाएगा एक्स लॉग एक्स और यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर जो होता है ई टू दी पावर पी डी एक्स होता है बाबू मेरे, है ना, तो ई टू दी पावर 1/का एक्स लॉग एक्स और डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर लॉग एक्स बेस ई, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है जी, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एन एग्जामिनेशन मेरे बच्चों, है ना। नजीद अंसारी, वेरी गुड बच्चे, यदि हमारे साथ जुड़े हैं बहुत मजा कीजिए बाबू मेरे, और एग्जामिनेशन में जाके एकदम 100 में 100 तोड़ के आइए बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका व्युत्क्रम कहता है जी, ए इनवर्स कहता है इसका निकालने के लिए। देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बटे का मॉडुलस ऑफ ए, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, तो ये कॉस थीटा और कॉस थीटा ही रहेगा, और देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए साइन थीटा और यहाँ पे माइनस कर दीजिए साइन थीटा बटे का मॉडुलस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा जी कॉस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इक्वेशन नंबर 20 इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20, इसके लिए आपको वैल्यू याद रखना होगा, के इक्वल टू 2 डायरेक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल एकदम ट्रिमेंडस सवाल है जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसा सवाल आता है बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक टिप्स बताते हैं मेरे बच्चों, याद रखिएगा, करने का कुछ नहीं, सबसे पहले ए स्क्वायर कर दो, तो 1021 और ये हो जाएगा 1 2 और ये 0, इसको मल्टीप्लाई करके देखो बहुत मजा आएगा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो देखो अंतर कहाँ आ रहा है जी, अंतर कहाँ आ जा रहा है मेरे बच्चों, ये ए इज द राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर होगा। स्क्वायर किया तो हमने 4 आ गया, स्क्वायर किया तो 4 आ गया, यानी ए क्यू करोगे ना तो यहाँ पे 1 0 और 6 और 1 आएगा, यहाँ पर A4 करोगे ना तो 1 0 और 8 ये 1 आ जाएगा, इस तरह से याद रखिएगा, वेरी गुड सवाल है। ठीक है जी, चलिए नोट करते जाइएगा जी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े, चलिए इसका मुख्य मान क्या कहता है मेरे बच्चों, वेरी गुड है जी। देखिए माइनस है, माइनस को बाहर करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, पाई में इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा बाबू, पाई में यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, कॉस इनवर्स, एक पाई माइनस ये कॉस इनवर्स और ये 1/√2 और ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बटे का 4, इसका आंसर होगा 3 पाई बटे का 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर ये सवाल है जी, ये सवाल हम करवा चुके हैं, अभी जस्ट करवाए थे कि इसका आंसर जो आएगा ये पाई बटे का 3 और पाई बटे का 3, ये 2 पाई बाई 3 इज द राइट आंसर।
चलिए ये सवाल वेरी गुड क्वेश्चन है जी, ऐसे सवाल में बच्चे अक्सर फंसते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये y बराबर जो है e टू द पावर का 3 log x है, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर log x क्यू, और बेस ये इसलिए एक्स क्यू के बराबर होगा, और तब डी बाई डी एक्स कीजिए तो ये हो जाएगा 3x², डेरिवेटिव्स इज द राइट आंसर होगा। ठीक है जी। शिवानी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे बाबू मेरे a टू द पावर x का डेरिवेटिव्स कहता है जी, a टू द पावर x का डेरिवेटिव्स होता है, याद रखिएगा a टू द पावर x इंटू का log a होता है, log a होता है बाबू मेरे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ ये सवाल वेरी गुड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहता है, डी कॉस रूट एक्स, डी कॉस रूट एक्स बाई का डी एक्स। तो देखिए कॉस का होगा माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, ये सी इज द राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे दोनों कर्वों के बीच का कोण, दोनों कर्वों के बीच का कोण कहता है, तो देखिए y² बराबर x है, इसका 2y इंटू का डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, स्लोप ये 1 हो गया, ये m1 बराबर हो जाएगा 1 का 2 तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पे 2x बराबर जो होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा m2, और m2 बराबर जो हो जाएगा ये 2, और दोनों के बीच का एंगल यदि आप निकालना चाहते हो तो देखिए होता है फॉर्मूला m2 माइनस m1/1 प्लस का m1 इंटू का मॉड, है ना, इस फॉर्मूले पर लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस का 1, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर थीटा बराबर जो आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 इज द राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, ये सवाल भी पूछेंगे बाबू, इस तरह के सवाल। सर मैथ का क्लास सुबह में करवाइए। अच्छा ठीक है, ओके ओके बाबू, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, बस एक दो सवाल और, इसके बाद बायो की क्लास होगी मेरे बच्चों। चलिए a प्लस का b, a प्लस का b यहाँ पे क्या होगा, a प्लस का b क्या हो जाएगा जी, तो देखिए 2 में 1 जोड़िएगा तो 3, 4 में 3 जोड़िएगा तो 7, 3 में 2 जोड़िएगा तो 1, और 2 में 5 जोड़िएगा तो 7 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन और। ठीक है, चलिए वेरी गुड क्वेश्चन है जी। यहाँ पे ये हमारा a का ट्रांसपोज पूछ रहा है जी, a का ट्रांसपोज क्या होगा, n/m हो जाएगा, n/m हो जाएगा, ये b इज द राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए लगभग मैंने बच्चों 100+ क्वेश्चन करवाया। ठीक है, यदि हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बच्चों, और इस ओके चलिए वेरी गुड।